अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, रमज़ान का डे 2 शुरू हो चुका है और आज हम आपके साथ अपना इफ्तार मेन्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज इफ्तार के लिए क्या क्या प्रिपेयर हो रहा है। इफ्तार के लिए जूस हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद दही बड़े की जो फुल्कियाँ हैं उन्हें हम पानी में थोड़ी देर भिगो के रखेंगे ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो और ज़्यादा देर इन्हें नहीं भिगो सकते हो तो आप इसको गर्म पानी में भिगोएं तो ये फ़ौरन सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो हमने बेसनी चिकन बना के रखी हुई थी, पहले से हमने मैरिनेशन की हुई थी। अगर आपने हमारा प्री रमज़ान प्रेपरेशन का व्लॉग देखा है तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें दिखाई थी। इससे हमें इफ्तार की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब जस्ट हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रूट चाट हमने रेडी कर ली है। इसके बाद दही बड़े के लिए हम दही फेंट लेंगे। इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी ब्राउन शुगर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्राइंग करेंगे, उसके लिए हम तेल गरम कर लिया है। हमारे पास फ्राइंग के भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं जो हमने पहले से बना के रखी थी। ये देखिए, हमने स्प्रिंग रोल पहले से बना के रखे थे, साथ हमने मलाई बोटी रोल भी पहले से बना के रखे हुए थे। इन दोनों की रेसिपीज़ आपको फूड स्टेशन के चैनल पे मिल जाएगी। ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो चीज़ आपने फ्रीज़ की हुई थी जैसे समोसे और रोल, तो वो आप हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अंदर से वो फ्रीज़ हुआ हुआ होता है। इसलिए आप उसे मीडियम फ्लेम पे हमेशा फ्राई करें ताकि वो अंदर तक से डिफ्रॉस्ट हो जाए और ऊपर से भी कलर उसका लाइट गोल्डन ब्राउन ही रहे। इसी तरह हम मीडियम फ्लेम पे ही अपने बेसनी चिकन को फ्राई करेंगे। ये इतना अच्छा मैरिनेट हुआ था और इसमें सिरका डला होता है तो ये भी अच्छी तरीके से अंदर से गल जाता है फ़ौरन। इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसके ऊपर। चिकन रेडी हो गई है। अब हम जो तंदूरी चीज़ समोसा हमने बना के रखे हुए थे वो हम फ्राई कर रहे हैं। ये था आज का हमारा इफ्तार मेन्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।